जय शनिदेव। आप पर शनिदेव की कृपा बनी रहे, बुरे समय को सबक और अच्छे समय को अवसर बना दें। शनि दोष के उपाय। 1. हनुमान जी की भक्ति करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। माना जाता है कि हनुमान जी के भक्तों पर शनि की कुदृष्टि नहीं पड़ती। 2. शनिवार को शनिदेव की पूजा करें। शनि मंदिर जाएं या पीपल के पेड़ की पूजा करें। पेड़ पर सरसों का तेल, जल और काले तिल चढ़ाएं। शनि मंत्र का जाप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः कम से कम 108 बार रोज। काली वस्तुओं का दान करें। शनिवार को काले तिल, काले कपड़े, लोहे की वस्तुएं, चमड़े के जूते, कंबल या तेल भरपूर करने के लिए। परम ज्योतिषी परामर्श के बाद यह बहुत प्रभावशाली रत्न है। शनि यंत्र को पूजा स्थान पर रखकर नियमित पूजन करें। गलत कर्मों से बचें। किसी को धोखा ना दे, झूठ ना बोले, माता पिता, बुजुर्गों और मजदूर वर्ग का अपमान न करें। शनि कर्मों के आधार पर फल देते हैं, इसलिए अपने व्यवहार और नैतिकता में सुधार लाएं। संयम और सेवा करें। गरीबों को भोजन कराएं। शनि दोष में अहंकार और आलस्य से नुकसान होता है। मेहनती, विनम्र और सेवाभावी बने। निष्कर्ष, शनि दोष कोई श्राप नहीं है, यह जीवन सुधारने का अवसर है। अगर आप अपने कर्म सुधार लें, संयम और भक्ति रखें, तो शनि देव आपके जीवन को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। साढ़े साती क्या होती है? जब शनि ग्रह जन्म चंद्रमा से 12वें, 1वें और 2वें भाव में होता है, तब व्यक्ति पर साढ़े साती होती है। यह अवधि 7 साल की होती है, 3 चरणों में। पहला चरण मानसिक दबाव, पुरानी बातें सामने आना। दूसरा चरण आर्थिक पारिवारिक कठिनाइयां। तीसरा चरण आत्मनिरीक्षण, शांति और सुधार। हनुमान चालीसा का रोज पाठ। शनिवार को तेल दान। शनि मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप। माता पिता की सेवा। ढैया क्या होती है? जब शनि जन्म चंद्रमा से 4थे या 8वें भाव में आता है, तो इसे ढैया 2.5 साल कहा जाता है। यह भी तनाव, अस्थिरता और मेहनत में विलंब का कारण बन सकती है। उपाय: शनिवार को काले तिल और लोहे का दान। शनि चालीसा या दशरथ कृत शनि स्तोत्र पढ़ें। पीपल को जल चढ़ाएं। शनि की महादशा अंतरदशा। अगर आपकी कुंडली में शनि की महादशा 19 वर्ष या अंतरदशा चल रही हो और शनि अशुभ भाव में हो, तो इसका प्रभाव गहरा होता है। कर्मों का तत्काल फल मिलने लगता है। उपाय: शनि यंत्र की स्थापना कर रोज पूजा करें। शनिवार व्रत रखें। हर शनिवार को कुष्ठ रोगी या मजदूर को भोजन दें। नीले या काले कपड़े जरूरतमंद को दान करें। शनिदेव का जन्म। शनिदेव सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं। छाया संज्ञा की छाया रूप में थी, क्योंकि संज्ञा सूर्यदेव की तेजस्विता को सहन नहीं कर पाई और तपस्या करने चली गई थी। छाया ने संज्ञा का स्थान लिया। जब शनिदेव गर्भ में थे, तब छाया ने घोर तपस्या की थी। इस कारण से शनिदेव का रंग अत्यंत काला हुआ और उनमें गंभीरता तथा तप का तेज भर गया। जब शनिदेव का जन्म हुआ, तब उनकी दृष्टि पड़ते ही सूर्यदेव को तेज बुखार हो गया और उनका तेज मंद पड़ गया। इसी कारण सूर्यदेव ने उन्हें तिरस्कृत किया और अपनाने से मना कर दिया। शनिदेव और उनके न्याय का सिद्धांत। शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है, क्योंकि वे कर्म के अनुसार फल देते हैं। अच्छे कर्म शुभ फल, बुरे कर्म दंड, कष्ट, विलंब, रुकावट। उनकी दृष्टि भारी मानी जाती है, पर यह दृष्टि केवल दंड नहीं देती, यह कर्मों को सुधारने का अवसर भी देती है। वे व्यक्ति को अंतर्मन से सुधारने का अवसर देते हैं। शनिदेव और हनुमान जी का संबंध। एक अन्य कथा के अनुसार जब रावण ने शनिदेव को बंदी बना लिया था, तब हनुमान जी ने उन्हें मुक्त कराया। इसीलिए शनिदेव ने वचन दिया कि जो भी हनुमान जी की भक्ति करेगा, उस पर शनि की दृष्टि अत्यधिक कष्टदायक नहीं होगी। इसीलिए शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ना, पीपल के पेड़ की पूजा करना और गरीबों को दान देना शुभ माना जाता है। जय शनिदेव। आप पर शनिदेव की कृपा बनी रहे, बुरे समय को सबक और अच्छे समय को अवसर बना दे।